नेक्स्ट है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। इसके अंदर बोल रहे हो 9.3 उसने एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि एक वुडन ब्लॉक है और हॉरिजॉन्टल टेबल। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पर एक वुडन का बॉक्स पर है, वुडन ब्लॉक का, ठीक है। 2 स्ट्रिंग्स है, 2 तरह से उसको बांधा हुआ है, एक्स और वाई स्ट्रिंग से, टायर टू 2 अपोजिट फेसेस से, ये अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के। इफ़ द अप्लाई अ फोर्स ऑफ पुलिंग स्ट्रेंथ एक्स द ब्लॉक बिगन्स टू मूव टू राइट। अगर हम इस साइड से पकड़ के खींचते हैं तो क्या है कि ये वुडन ब्लॉक इस तरफ जाने लग जाएगा। अगर हम इस तरफ से पकड़ के खींचते हैं तो इस तरफ आने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं बट इफ़ द ब्लॉक आर पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स विद इक्वल फोर्स। अगर हम एक्स और वाई दोनों तरफ से बराबर अमाउंट में उसको खींच रहे हैं, बराबर फोर्स से, तो जो वुडन का ये बॉक्स ब्लॉक है ना, ये मूव नहीं करेगा। और ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो अगर ये मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट पे पड़े तो ये रेस्ट पे ही रह जाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों साइड से इक्वल फोर्स से इसको खींच रहे हैं तो ये बीच में से हिलेगा नहीं, इससे बीच में ही पड़ा रहेगा। उस तरह की फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। फिर उसने कहा कि एक अनदर एग्जांपल लो। इस सिचुएशन के अंदर क्या है कि हमारे पास फोर्स है ना, वो दोनों साइड अलग अलग है, ठीक है, अपोजिट फोर्स है दोनों साइड, ठीक है। इन दिस केस मूव वो उसी तरफ ज़्यादा मूव करेगा जिस साइड ग्रेटर फोर्स है। जिस साइड ग्रेटर फोर्स है वहीं से एक्स वाली साइड लगा लो कि 2 जने खड़े 2 जने पकड़ के खींच रहे हैं और इधर 1 जना पकड़ के खींच रहे हैं, तो जहाँ 2 जने पकड़ के खींच रहे हैं वहाँ फोर्स ज़्यादा लग रही है, ये बॉक्स उस तरफ मूव करेगा, ठीक है। जहाँ ग्रेटर फोर्स होगी बॉक्स वही मूव करेगा। तो इस तरह की फोर्स को हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि ब्लॉक उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है। This suggested that unbalanced force acting on object bring in motion। unbalanced force की वजह से क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, मोशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। आगे है What happen when some children try to push a box on a rough floor। क्या होता है जब एक बच्चे इस ब्लॉक को चलाने की कोशिश करेंगे, इस बॉक्स को, ठीक है, फ्लोर पे। इफ़ दे पुश द बॉक्स विथ स्मॉल फोर्स। अगर वो थोड़ा सा ही धक्का लगाएंगे तो बॉक्स क्या मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगाते हैं ना हम, तो फ्रिक्शन क्या है, इस साइड होता है, ठीक है। तो फोर्स इस साइड लगाते हैं, फ्रिक्शन इस साइड होता है। तो अगर हम स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो क्या है, हमारा बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको पुश कर रहा है, ठीक है। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन द 2 सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जो फ्रिक्शन है वो 2 चीज़ों के बीच में है। किस किस के बीच में? एक तो उसके बॉटम पे, ये बॉक्स के नीचे वाले पार्ट पे, ठीक है, ये बॉक्स के नीचे वाले पार्ट पे, और एक फ्लोर पे है, ठीक है। If balance the pushing force and then therefore box does not move। अगर हम फोर्स को बैलेंस करते हैं फिर भी ये मूव नहीं करता, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, जो चिल्ड्रन है ना उसे थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से धक्का लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो फिर भी नहीं चल रहा, क्योंकि उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है ना वो बैलेंस है पुशिंग फोर्सेस से। जितना हम इधर को इसको खींचना चाहते हैं ना आगे की तरफ, उतना क्या है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रही है। तो क्या है कि हमारा बॉक्स नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें फोर्स क्या है, बैलेंस हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर बच्चे इस चीज़ को और धक्के से चलाने लगे, ज़्यादा जोर लगाएं, तो जो वो बॉक्स है ना वो मूव कर जाएगा, क्योंकि जो फोर्स है ना वो अब इस केस में ज़्यादा हो गई है। किससे ज़्यादा हो गई है? फ्रिक्शनल फोर्स से, ठीक है। तो वो क्या है, ये किसका एग्जांपल है? अनबैलेंस फोर्स का। तो अनबैलेंस फोर्स के अंदर क्या चीज़ें चलने लग जाती हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। व्हाट हैपन व्हेन अ राइड ऑन बाइसाइकिल। अगर हम साइकिल चलाते हैं तो क्या कहते हैं, हम जब स्टॉप कर देते हैं पैडलिंग करना तो साइकिल क्या है, स्लो होने लग जाती है, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही होती है, ठीक है। इन द अदर वर्ड्स कीप द बाइसाइकिल मूविंग। अगर हमने बाइसाइकिल को चलाते ही रहना है तो हमें क्या है,
दोबारा से पैडल मारने शुरू करने पड़ेंगे। इफ़ दस अपीयर्स एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स। हमें क्या है कि साइकिल चलती रहे, इसलिए क्या है उसको अनबैलेंस फोर्स के अंदर लाना पड़ेगा, मतलब कि उसे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कि वो चले, फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा होनी चाहिए। However, it is quite incorrect, और जबकि ये इनकोरेक्ट है, ठीक है। An object move with a uniform velocity when the forces acting on object are balanced and therefore no external force on it। अगर हमारी फोर्स बैलेंस है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रही तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। इफ़ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, अगर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे देयर विल बी चेंज आइदर इन स्पीड और डायरेक्शन और मोशन। तो फोर्स हमारी ज़्यादा लगने से क्या है कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है, वो लेफ़्ट या राइट की तरफ टर्न कर सकता है, ठीक है। दस टू एक्सीलरेट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमने ऑब्जेक्ट का मोशन देखना है एंड अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो हमें अनबैलेंस फोर्स चाहिए। एंड द चेंज इन द स्पीड वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। तो इसकी जो स्पीड और चेंज हो रही है ना, वो तभी होएगी जब हमारे पास अनबैलेंस फोर्स ही लगी होगी, मतलब हमारी फोर्स ज़्यादा होगी किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, ठीक है। हाउएवर इफ़ दिस फोर्स इज़ रिमूव्ड कम्प्लीटली, अगर हम अपनी फोर्स को कम्प्लीटली बंद कर दें, साइकिल के पैडल मारने ही बंद कर दें, द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद वेलोसिटी इट हैज़ रिक्वायर्ड टिल देन। तो वो क्या है कि मूव करती ही रहेगी अगर वो अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है।